अपनी फैमिली को ना हर कोई अच्छे से ही रखना चाहता है, अपनी फैमिली को सारी फैसिलिटीज़ देना चाहता है, लोग देते भी हैं। बट एक मिडिल क्लास के लिए ना ये सारी चीज़ें कर पाना ना बिना किसी फाइनेंशियल प्लानिंग के काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसे में ना काफ़ी कटौती करनी पड़ जाती है, कुछ ज़रूरी चीज़ें भी रह जाती हैं, सेविंग्स के नाम पर भी कुछ नहीं हो पाता है और हमेशा ही परेशान रहते हैं। मैंने इस टॉपिक पर पहले भी वीडियो बनाया है, बट आज कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को भी इंक्लूड करना चाहूँगी। हेलो, माय नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल जज्बा। आजकल कुछ भी बाय करना ना काफ़ी इजी हो गया है। जो चीज़ें आपकी ज़रूरत की नहीं है ना, वो भी आप ले लेते हैं। अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है तो आप ईएमआई पर ले लेते हैं। आपको लगता है इसका पैसा तो बस धीरे धीरे जाता रहेगा, ये तो पता ही नहीं चलेगा, बट ये पता चलता है। आपकी पॉकेट पर इसका गहरा असर पड़ता है, आपकी लायबिलिटीज़ बढ़ जाती है। क्यों आप अपने आप को इस भीड़ का हिस्सा बनाते हैं? क्यों हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है? आप ऐसे ही कितने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी लेते रहते हैं। हर बार कुछ सालों में आपको एक नया मॉडल चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि आपने अपने आसपास किसी के पास वैसी चीज़ें देखी हैं और आप भी अपनी इमेज को वैसे ही बनाना चाहते हैं। क्यों अपने आप को बेवजह की लायबिलिटीज़ के नीचे दबाना? कौन सी इमेज पर हमारे असर पड़ जाता है? हर इंसान की इनकम अलग है, हर किसी की ज़रूरतें अलग हैं। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो उस चीज़ को ख़रीदने का फिर क्या मतलब? हमारे पास दिमाग है ना, तो उसका यूज़ करिए। आपके लिए क्या सही है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, इसे समझिए। अपनी पॉकेट पर बेवजह का लोड मत डालिए, क्योंकि इससे ना हमारी लाइफ जो है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। और कुछ भी ले लीजिए, कितना भी नया मॉडल रख लीजिए, कुछ भी नहीं बदलने वाला है, बस 4 दिन की बात होती है। आपकी जो इमेज है, आपकी जो पहचान है, वो आपका नेचर है, आपका सेल्फ बिलीव और आपके काम से बनता है। बाकी चीज़ें तो बस यूं ही हैं और किसी चीज़ की ज़्यादा कोई अहमियत ही नहीं होती। आपके पैसे जैसे आए ना, सबसे पहले आप अपने मंथली जो भी पे करते हैं उसको करिए। जो चीज़ें आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, आपके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, वो चीज़ें आप सबसे पहले करिए। आप अपनी सेविंग्स के लिए भी कुछ पैसे अलग कर लीजिए। ग्रॉसरी का आपका अपना एक बजट होगा, उसके लिए पैसे अलग कर लीजिए। ग्रॉसरी में भी आप ये देखिए कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप यूं ही ले लेते हैं, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं होती है, जो आपकी हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं होता है। ऐसी चीज़ों को अपनी लिस्ट से बाहर करिए। मतलब आप जो पैसे खर्च करिए ना, उसे सोच समझ कर करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पैसे भी जाएं और आपकी हेल्थ भी ख़राब हो। कभी कभार कोई चीज़ आपने ले लिया चेंज के लिए, वो एक अलग बात है, बट हमेशा नहीं। एक चीज़ और बहुत ट्रेंड में है, हर दिन कुछ ना कुछ नया डे आ जाता है सेलिब्रेशन के लिए। कभी फादर्स डे तो कभी मदर्स डे तो कभी वीमेंस डे। लोग अपने बच्चों को सिखाने के लिए या शायद खुद को एंजॉय करने के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं। पहले तो हमने कभी ऐसी चीज़ों को नहीं सेलिब्रेट किया, अब ये चीज़ें ज़्यादा ट्रेंड में हैं। अब हमें ये चीज़ पता चलती है कि ऐसा कोई डे होता भी है। हमने तो ऐसा कभी नहीं किया है। पता नहीं, हर किसी की अपनी चॉइस हो सकती है, बट मेरा मानना है ना कि इस चीज़ के लिए कोई एक दिन नहीं होना चाहिए। अगर हमें किसी को रिस्पेक्ट देना है ना, तो वो तो हमेशा ही देना है, वो तो हर दिन मनाना है, वो तो हमेशा ख्याल रखना है। किसी एक दिन उनके लिए बहुत ज़्यादा करना और बाकी दिन उनको इग्नोर करना, ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आती है। ये चीज़ें तो चलिए ठीक है जो है, बट इस चीज़ के नाम पर ना हम काफ़ी पैसे खर्च करते हैं। हर किसी के सोचने का तरीका अलग है, बट मुझे लगता है ना कि इस सेलिब्रेशन में भी ना हम काफ़ी पैसे खर्च कर देते हैं। ऐसे ही हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, घर में जितने लोग होते हैं उनका बर्थडे, सबकी एनिवर्सरी, बैचलर पार्टी और पता नहीं कौन कौन सी पार्टी हम करते हैं। मेरा पॉइंट बस ये है कि हम हर वक्त कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करने के लिए इतने पैसे क्यों खर्च करते हैं? हम अपनी क्रिएटिविटी भी तो दिखा सकते हैं ना, हम उस इंसान के साथ वक्त भी तो बिता सकते हैं ना। हम कम पैसों में या फिर अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर उसे अच्छा फील करा सकते हैं, उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लिए महंगे गिफ्ट्स लीजिए, आप बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज़ करिए। ये सारी चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। एक्चुअली हमें जो रियल खुशी मिलती है ना, वो ऐसे ही मिलती है जब हम उस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जब हम थोड़ा सा उसे अच्छा फील कराते हैं,
जब हम उसके लिए खुद से कुछ मेहनत करते हैं। पैसों को इंक्लूड किए बिना ना आप जो भी कुछ कर सकते हैं ज़रूर करिए, बट पैसों की भी ना कदर करिए, उसे ऐसे ही वेस्ट मत करिए, क्योंकि अगर आप ऐसे ही हर चीज़ मनाने में लग जाएंगे ना तो हर दिन आपका ऐसे ही जाएगा, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई डे तो आता ही रहता है। हर 10 साल पर अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना ग्रैंड तरीके से, या फिर आए दिन ऐसे ही महंगी पार्टी ऑर्गेनाइज़ करना, ये सब चीज़ें करना क्या इतना ज़रूरी है? क्या कोई चीज़ सिंपल तरीके से नहीं हो सकती है? एक्चुअली जो मिडिल क्लास के लोग हैं ना, या फिर जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, जो ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो भी इस भीड़ का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं। वो भी इन सारी चीज़ों को फॉलो करना चाहते हैं अपने आप को रिच दिखाने के लिए, चाहे जैसे, बस उनको करना ही है। जो लोग नहीं करते हैं ना, उनका लोग मजाक उड़ाते हैं या फिर उनको जज करते हैं, उन्हें कंजूस मानते हैं। बट मेरे ख्याल से ऐसे लोग ना ज़्यादा समझदार होते हैं। उन्हें अपने पैसों की कद्र होती है, उन्हें पता होता है कि क्या चीज़ें मुझे खुशी देगी, कौन सी चीज़ें मेरे लिए ज़रूरी है। वो अपने आप को ना दूसरों के अकॉर्डिंग नहीं देखते हैं, वो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लेविश पार्टी रखें या आप बहुत भीड़ इकट्ठा करें तो ही आपको मज़ा आएगा, तो ही आपको खुशी का एहसास होगा। नहीं, आपको खुशी का एहसास ना थोड़े में भी हो सकता है, बस अपने सोच और नज़रिए की बात है। आप जितना ना ग्राउंडेड रहेंगे, जितना आप सिंपल रहेंगे, जितना आप दिखावे की लाइफ से दूर रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपनी लाइफ को फील कर पाएंगे, उतना ही ज़्यादा आप खुशी का एहसास कर पाएंगे। और ये सारी चीज़ें ना आपकी लाइफ को ईजी भी बनाती है। हम जो भी डे सेलिब्रेट करते हैं ना, वो एक्चुअली हम खुद के लिए ही करते हैं, उस इंसान के लिए नहीं करते हैं। अपना व्यवहार बनाने के लिए, अपनी इमेज को अच्छा दिखाने के लिए, खुद इंजॉय करने के लिए करते हैं, जिसकी कीमत हमें बाद में चुकानी भी होती है। बट हम सोचते हैं कोई बात नहीं, लाइफ है और लाइफ को इंजॉय करना है। पैसों का हमारी लाइफ में कितना बड़ा रोल है ये जानते हैं ना। बिना पैसों के एक दिन भी नहीं जी सकते हैं। तो अपने पैसों का वेस्टेज मत करिए, उसको संभालिए, उसे खर्च करिए, बट ज़रूरत की जगहों पर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।